एक सरसब्ज व शादाब वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव शहर की चकाचौंध से बहुत दूर था, मगर यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत, सादगी और मेहनत की खुशबू बसी हुई थी। कच्चे पक्के घर, मिट्टी के रास्ते, खेतों में लहलहाती फसलें और सुबह सवेरे आजान की आवाज, ये सब नूरपुर की पहचान थे। गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे बरसों की मेहनत छुपी हुई थी। हाजी करीम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गंदुम और सब्जियां उगाता था। उसकी बीवी अम्मा जैनब निहायत साबिर और नेक औरत थीं, जो घर और बच्चों को संभालती थीं। हाजी करीम के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अली और छोटी बेटी सारा। अली पढ़ाई में अच्छा था, मगर गांव की जिंदगी से उकता चुका था। वो अक्सर कहता, अब्बा मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहां बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंची इमारतें हैं, यहाँ तो बस मिट्टी और खेत है। हाजी करीम मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा यही मिट्टी हमें जिंदा रखती है, मगर फैसला तुम्हारा है। सारा अपने अब्बा के साथ खेतों में जाना पसंद करती थी। वो पौधों से बातें करती, परिंदों को दाना डालती और गांव की जिंदगी से बहुत खुश थी। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें सूखने लगीं। लोग परेशान थे। हाजी करीम की आंखों में भी फिक्र साफ नजर आती थी, मगर वो हिम्मत न हारे। वो रोज फजर के बाद दुआ करते और फिर खेतों में जाकर मेहनत करते। इसी दौरान अली शहर चला गया। शुरू में उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है, मगर शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल निकली। शोर, धुआं, महंगाई और तन्हाई, किसी को किसी से वक्त न था। अली को अब्बा की बातें याद आने लगी। गांव में एक दिन अचानक बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नहाने लगे, औरतें शुक्राने के नफिल पढ़ने लगीं और हाजी करीम की आंखों में आंसू आ गए। चंद महीनों बाद खेतों में हरियाली लौट आई। गंदुम के सुनहरे खोशे हवा में लहराने लगे, सब्जियों से खेत भर गए और गांव में खुशहाली वापस आ गई। हाजी करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में दुआ की कि उसका बेटा जहां भी हो खुश रहे। शहर में अली ने जब गांव की खुशहाली की खबर सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो वापस नूरपुर जाएगा। जब वो गांव पहुंचा तो अब्बा ने उसे गले लगा लिया और सारा खुशी से उछल पड़ी। अली को महसूस हुआ कि असल सुकून दौलत या शहर में नहीं, बल्कि अपनों के साथ मट्टी की खुशबू में है। अली ने गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अब्बा के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। नूरपुर एक बार फिर हंसी, मोहब्बत और मेहनत से भर गया। सबक: असल खुशी सब्र, मेहनत और अपने लोगों के साथ जुड़ी होती है।